इंसाफ दे विच बेशुमार सरदारी ने खान साहब नूं नजर नहीं आंदे। ਉਹ सरदारी ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 दिन होए ने 8 दिन होए ने ये 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ 175 ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਐਮਪੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ आई है, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ इंग्लैंड तो आई है जी, कोई वर्किंग नहीं पीपल पार्टी दी है। यार मैं खान साहब की अकल तो हैरान हाँ कि सरदार सैनट के इलैक्शन होए जिन्हें पीपल पार्टी के पैराशूटर सन जिन्होंने तरीके इंसाफ तो MPA बनाया असी वो सारे ने सरदारी तो उनके मुताबिक जितने सरदारी ने किया उन्हें वोट दिते वो बिके 20 बंदे खान ने फारक की थी MPA याद है। उस बाद जिन्हें पीपल पार्टी और जमात इस्लामी के बंदे सन उन्होंने अदम एतमाद खान की थी याद है। खान को फिर अकल नहीं आई उन फिर पीपल पार्टी टिकट देना पिया और पीपल पार्टी दे जिन्होंने कोई काबज ही नहीं हैगी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ बीपी 175 बीपी 176 दोवें पीपल पार्टी दे वो बंदे ने जिन्होंने जिस वे मर्जी खरीद लो। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਵਾਂਗਾ, ਖੁਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब कि नेक्स्ट भी ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, सब कुछ हो गया। गुलामी किससे गुलामी नहीं करनी जी। और ये लोग खान साहब हमें चोरों को गुलाम बना रहे हैं, जिनको चोरों को टिकटें दी है ना पीपल पार्टी के जितने भी लोग हैं वो चोर है ना। अब खान साहब हमें कहते हैं कि किसी की गुलामी नहीं करनी, वो तो हमें चोरों को गुलाम बना रहे हैं टिकट देकर। कहाँ गए खान साहब के नजरियात? इस पे मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा कहने को नहीं है। नहीं इस टॉपिक पे मेरे पास कोई बात, क्योंकि ये देखा ना सियासी उसने कहा कि वर्कर को आगे लाएंगे, वर्कर को कब लेके आएंगे जब वर्कर मर जाएगा, किस टाइम पे वर्कर आएगा? यूथ के बड़े लड़कों ठीक को है, टिकट दिए हैं खान ने। कौन से टिकट भाई यूथ के दिए हैं क्या कसूर? चोरों को टिकट क्यों दे रहे हो? क्यों पीपल पार्टी के उन लोगों को टिकट दे रहे हो जिन्होंने वायलेशन किया है, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में कहते थे कि मैं जागीरदाना निजाम खत्म करूंगा। 40-50 साल से यही लोग आगे ऊपर नीचे आ रहे हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। ये कैसे निजाम खत्म होगा? जब तक नए बंदे को टिकट नहीं मिलेगा कैसे निजाम खत्म होगा? हमें बताया ना खान साहब। कसूर में 2 टिकट दिए गए हैं, एक तो हम 30 साल इसने से पार्टी में हैं। गल करना 30 साल से पार्टी नहीं बनी चाचा जी, 30 साल से पार्टी मैंने 20 साल से पार्टी 20 साल 10 साल काट के ना एक ते अपनी बरादरी ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, पैसे लाके टिकट दिता है वो बंदा टिकट का अहल ही नहीं है। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, मेरी गल सुनो नहीं, नहीं, वो मेरी बंदा गल- अहल ही नहीं हैगा। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 100% ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। यार अभी मार्जिन देने ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ 6 बंदे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ 6 बंदे टिकट ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ वर्करां ने अप्लाई ਖਾਨ किया ਸਾਹਿਬ 6 ਨੂੰ ਥੋੜਾ बंदे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਸ एक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पीपल पार्टी का बंदा नजर आया ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 100% ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 100% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਨਾ यार ਤੁਸੀਂ, मेरी overall गल सुनो ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। जे तुसी औरतां ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਅ law ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲਾਅ ਹੈ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਲੱਭ ਲਓ ਆਪਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਟਿਕਟ बढ़ाती है। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਨਾਸਰਾ ਮੇਉਣੀ ਦੀ ਨਾਸਰਾ 175 ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਅਜ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੀਟ ਹਾਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, गुलामी के इमरान हाँ। खान ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੜਕੇ ਦਾ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ गलत 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 वो गल गलत बाबा जी कह अकल इस्तेमाल करके वोट दो वो गल गलत है ना वोट इमरान खान ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ वो जरूर दो और बात सुने 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ बाबा जी गाल एक मिनट बाबा जी गाल सुन बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 174 175 ਦੀ 174 ਤੁਸੀਂ 174 175 ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਨਿਓਰ ਦੇ 70% ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ 174 75 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ वो रहल ਅਸੀਂ ਵਰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ 174 75 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਨਦੀਮ ਵਡਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਖਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ शैलिंग खाती है इतने 90 दिन हो गए शैलिंग ऐसी कह रहे ਸਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਖਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਖਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਖਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਰੋ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਗੱਲ भाई खान साहब हमारी जानी अभी तक ठीक नहीं हुआ। टिकट देगा हम उसको वोट देंगे बस बात खत्म बस ले जी हमारी जानी दुश्मन को खान साहब टिकट देगा हम खान साहब को खान साहब ने टिकट नहीं दिया उसके पास नहीं खान जाएंगे साहब ने टिकट नहीं दिया सर हमने वोट खान साहब को के पास जाएंगे ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ करेंगे ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ खान साहब के ਅਸੀਂ खातिर ਅਸੀਂ वोट ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ देंगे ਵੋट ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ रंधावा साहब फैसला हो गया जी ਅਸੀਂ मैं नहीं खान कह साहब रहा, वोट देना लोग कह रहे थे फैसला हो गया अच्छी बात है जी आई डू सपोर्ट दैट इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान धक्के तरह मारो यार धक्के तरह मारो इंटरव्यू लेना हाँ 175 देखिए ये एक पीटीआई का वर्कर जो है ये उसका डिसीजन है कि वो किसको वोट करता है ओवरऑल वॉइस ये है कि इमरान खान खंबे को भी टिकट दे देगा तो वोट पाएंगे के लोग और ये एक ओवरऑल इम्प्रेशन है लोगों का यहाँ ज़मान पाक में जो मौजूद है अपना ख्याल रखिए तुझे देखने की तलब दिल में मजीद होती है तुझे देखने की तलब दिल में मजीद होती है बहुत खुश होता हूँ जब मुर्शद तेरी दीद होती है लोगों की ईद तो साल में एक बार आती है मैं जब जब मुर्शद को देखूं मेरी तब तब ईद होती है ज़मान पाक में इस टाइम पे कुछ इस किस्म के मनाजिर है ईद है एक आधे दिन के बाद तो परसों कंफर्म होगी ईद बट दैट इज सुन ली है चलो सुन ली है तो भाई बार बार कह रहे हैं एक तो फिर से शेर सुनो भाई साहब ईद घर पे नहीं करनी नहीं इधर ही करेंगे क्यों प्यार है इमरान खान के साथ कपड़े कपड़े तैयारी श्यारी तैयारी नहीं बस ऐसे ही चाहे कल हो अश्क आंखों में छुपाएंगे चले जाएंगे कुछ देर पड़ा रहने दो अपनी दहलीज पे मुर्शद जैसे ही होश में आएंगे चले जाएंगे शेर और शायरी ये जंग छेड़ी है मैंने अपने बच्चों के लिए तख्त पे मुर्शद को बिठाएंगे और चले जाएंगे तो कहाँ से आए हैं मैं दीर लोयर से जी देर लोयर से जी जी तो सब लोगों की कोशिश होती है घरों पे करें जरा साइड पे आते हैं देखिए तो कोशिश होती है घरों पे अगर आगे आगे गाड़ी गुजरने देते हैं ट्रैफिक ब्लॉक नहीं ना करते वरना ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी ठीक है जी लोगों की कोशिश होती है ईद घरों पे करें बच्चों के साथ आमतौर पर हमारे इलाके में ये होता है कि जो लोग बैरून मुल्क में होते हैं तो घर आते हैं ईद मनाते हैं हाँ। हम जवान पार्क ईद मनाने इसलिए आए कि भाई इमरान खान हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लिए इतना बनता है कि भाई हम यहाँ आए सिक्योरिटी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाए थैंक यू आप कहाँ से आए भाई साहब जी मैं यूएसए से अमेरिका से नाल यूएसए हाँ जी नाल ही ओ यूएसए ये ठोकर न्याज बे के साथ ही लगता है अब तो ऐसा ही बन गया है ईद के लिए आए हैं हम तो स्पेशल खान साहब के लिए आए हैं स्पेशली स्पेशली खान साहब के लिए काम धंधा अमेरिका में सब कुछ छोड़ के आए हैं सिर्फ खान साहब के लिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं जब तक भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता
इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ पाकिस्तान में हैं, हैं। हम पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन वहाँ पे रोजगार, फैमिली, ऑब्वियसली सब कुछ है, लेकिन ये निज़ाम वहाँ पे, ये ज़िंदगी ये चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे निज़ाम चलना बहुत ज़रूरी है। ये जो इधर निज़ाम चल रहा है ना, जो इधर इस टाइम पे कोई कानून नहीं है किसी चीज़ की, कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है इस टाइम पे। और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि खान साहब के साथ खड़े होना, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है हमें इनके साथ खड़े होना। अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मुझे काफी ओवरसीज पाकिस्तानी नजर आते हैं। उनसे मेरा एक ही सवाल होता है कि खान के दौर के अंदर आपकी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर कैसी थी, और जब से साल से रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद आपकी जिंदगी बदली कैसे? हमें इस चीज़ का बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसे है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो वहाँ पे लोग हमें रिस्पेक्ट से देखते थे, इज्जत के साथ देखते थे, और हमें भी इस चीज़ पे फ़ख्र था कि खान साहब हमारे लीडर हैं, और खान साहब की वजह से हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बड़ी इज्जत थी वहाँ पे। लेकिन अभी जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, वहाँ पे हमारी कोई इतनी इज्जत नहीं रही। हर बंदा देखता है हमें चोरों की नज़र से, कि जैसे ये लोग हैं पता नहीं ये चोर हैं, इनके जैसे हुक्मरान हैं ये भी वैसे ही हैं, इसलिए हमारी वहाँ पे खुद की भी कोई इज्जत नहीं है। तो क्या वो लोग वहाँ से आपके सवाल नहीं पूछते कि आप वोटों से लेके आए हो कि धक्के ना आए थे? नहीं, उनको पता है कि ये लोग जो है ना वोटों के साथ नहीं आए, और कभी भी ये वोटों के साथ नहीं आते। ये जब भी आते हैं ये ज़बरदस्ती चोर बाजारी के साथ आते हैं, और हम इसीलिए खान साहब के साथ खड़े हैं कि हमने ये चोर बाजारी ख़त्म करवानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, रेमिटेंसेस में भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। स्पेसिफिकली खान के लिए क्या कर सकते हैं? हम तो खान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, अपना माल भी निशावर कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। खान साहब ने अभी कहा था कि इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि 14,000 डॉक्टर हैं वहाँ पे निज़ाद, और उनके इतने असासे पड़े हैं, उनके पास इतने अपॉर्चुनिटी हैं कि वो पाकिस्तान को आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं इस बहरान से। सिर्फ मसला इसी चीज़ का है कि यहाँ पे माहौल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कानून की पासदारी होगी, फिर ही जाके ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट। दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, इससे एक साल से पहले पाकिस्तान क्या पैसे भेजते थे आप रेमिटेंसेस में या इन्वेस्टमेंट में, और इस एक साल में क्या भेजा? इसमें आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ। उसमें मसला यही है कि अगर हम यहाँ पे $1,000 पाकिस्तान भेजते हैं बैंक अकाउंट में, और 1 महीने के बाद वो 900 रह जाएगा, ठीक है। ठीक है। और अगर हम वही डॉलर यूएसए में रखते हैं तो वो 1100 हो जाएगा। अब बताएं कि हम पाकिस्तान में कैसे पैसे भेजें? इन्वेस्टमेंट कैसे? मेरी अभी वालदा इधर फैमिली है, हम सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ जो उनका यहाँ पे खर्चा है ना, अब सिर्फ वही भेजते हैं, वो भी बामुश्किल, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं है पाकिस्तान पैसे भेजने का और कुछ करने का। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इकानमी दिन ब दिन नीचे जा रही है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और चोरों के हाथ में ये सारा कुछ दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एंड में कोई पैगाम आपका? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एंड पे यही पैगाम है कि आप खान साहब का साथ दें, पैसे बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें जब तक ये चोरों आन दियो अगे मुल्क दे बड़े भैड़े नहीं सारे लोगे साडा गुजारा होएगा। सार ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ कर लांगे, लेकिन खान साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ फिर कर लांगे, फिर जितने कहोगे उतने कर लांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ